हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर टारगेट विद राजू पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे संदीप सौरभ जो कि पीएचडी हैं जेएनयू से, और साथ ही साथ ये एमएलए हैं बिहार विधानसभा में पालीगंज से। तो इनके द्वारा जो है शिक्षा विभाग को जो है फैक्स किया गया है। इनका लेटर एक जो है इन्होंने दिया है 19/4/2022 को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, कि हमारे जो स्कूलें हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्कूलों में लगभग 1885 सरकारी विद्यालयों में बंद अथवा दूसरे विद्यालयों में समाहित किए जाने की नीति में बदलाव के संबंध में इन्होंने बात की है। विषय तो आप समझे कि विषय क्या है। विद्यालयों को बंद करने के बारे में यहाँ पे समाहित की नीति में बदलाव करने की बात कही गई है। जो विद्यालय आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग कई सारे विद्यालयों को जो है बंद करने का सरकार के द्वारा एक शायद पॉलिसी बन गया है। जो विद्यालय में ज़मीन नहीं है या फिर वितरण नहीं हुआ है, तो उनको जो है बंद कर या फिर मर्ज कर दिया जा रहा है। तो इनका भी कहना भी यही है कि समग्र शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट के तहत जो है सितंबर 2021 में हुई बैठक में बिहार सरकार की ओर से 1885 स्कूलों को ज़मीन के अभाव में किसी अन्य विद्यालय में समाहित करने की बात कही गई। इस संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य है। अब किन किन बातों को ध्यान देने योग्य है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, पहला जो बात है हमारा है वह है, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन भवन निर्माण हेतु तो आवंटन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जिस वजह से जो है भवनहीन विद्यालयों में अध्यापक कार्य किया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों को सूची तैयार करके उन्हें अविलंब भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन कराने की उपलब्ध कराया जाए। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा, जिन विद्यालयों में के पास में भूमि नहीं है, जिनके पास अगर भूमि नहीं है, तो सरकार भूमि अधिग्रहण नीति, आपको मालूम है कि भूमि अधिग्रहण नीति जो है ये बना हुआ है, उसके तहत जो है ज़मीन को उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करे। जब सरकार सड़क को लेकर, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब सरकार सड़क को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, अन्य कई सारे योजनाओं को लेकर जब भूमि अधिग्रहण कर सकती है, तो फिर विद्यालय के लिए इन्होंने क्यों नहीं भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता है। केवल दान में मिली भूमि पर ही विद्यालय बनाने की पुरानी व्यवस्था को अनुपालन किया जाए, जो आज से पहले 10 साल 20 साल पहले 40 साल पहले जो है दान पुण्य से जो मिलता था ज़मीन, उसी पर विद्यालय आज चल रहा है। तो वही नीतियों पर सरकार कब बदलेगी। तो हमें ज़मीन जो है भूमि अधिग्रहण नीति से जो है हमें बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ें हम तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि प्राथमिक विद्यालय जो है बच्चों का, इन्होंने कारण दिया कि अगर बच्चे का प्राथमिक विद्यालय, घर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर वो दूर जाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके अभिभावक भी दूर से विद्यालय में छोटे बच्चों को भेजने के प्रति अनिच्छा रखेंगे। ज़्यादा दूर रहेगा विद्यालय तो बच्चे भी नहीं आना चाहेंगे, माता पिता भी उनको जो है दिक्कत होगा उनको पहुंचाने में। तो आरटीआई के प्रावधानों के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर रेडियस में, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है प्राथमिक स्तर का विद्यालय होना चाहिए। ये आरटी के प्रावधानों के तहत है। ऐसा जिन विद्यालयों की पूर्व में तय मानकों के तहत स्वीकृति प्रदान की गई थी, उनमें भूमि या भवन अभाव में बंद किया जाएगा, तो उसके पोषक क्षेत्र में बच्चों को दूर किसी विद्यालय में जाने की अब सुविधा होगी तथा वह संभवतः शिक्षा से दूर हो जाएगा। इसका सर्वाधिक नुकसान दलित, आदिवासी और अनुवंचित समुदाय के बच्चे को होगा। आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर उन्होंने दलित और आदिवासी और अनुवंचित समुदायों के बारे में उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था अपने बुक्स में कि अगर कोई शोषण भविष्य में होता है तो वह ज़्यादा गरीब लोग ही होंगे। आज आप लोग देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो शोषण होते हैं वह दलित और आदिवासी, वह पिछड़ी जाति या फिर अन्य समुदाय के लोग जो गरीब हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको ज़्यादा शोषण किया जाता है। अमीर लोग के बारे में आप सुने हैं कभी? ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा
कि अमीर लोग जैसे अंबानी, बिरला, टाटा, अंडानी सब जो है आपस में झगड़ा करते हो, नहीं आपस में एक तरीक़ा से भेदभाव रखते हों, इस तरीक़ा का नहीं देखने को मिलता है। निचले स्तर पर ही जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ अशिक्षा है, वहाँ पे ज़्यादा इस सब चीज़ों को देखा जाता है। तो इस तरीक़ा से इनका कहना है कि शिक्षा अगर इनको नहीं मिल पाएगा तो या वो नीचे चले जाएंगे। तो शिक्षा जो है समावेशी और सर्वसुलभ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों के घर के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है कम से कम प्राथमिक विद्यालय अवस्थित होना चाहिए। अतः चिन्हित विद्यालयों में किसी दूसरे विद्यालयों में समाहित करने अथवा बंद करने के बजाय इनके लिए भूमि अधिग्रहण नीति के बनाते हुए भूमि उपलब्ध करवाया जाए, जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाया जाए। इन्होंने लेटर लिखा था, देखिए भाव दिए संदीप सौरभ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ये MLA पार्टी हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो इन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया है क्योंकि आपने देखा था कि पेपर के कटिंग में, आप लोग दोस्तों वीडियो स्किप ना करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे 1885 प्राइमरी स्कूल्स क्लोज्ड अक्रॉस स्टेट फॉर वांट ऑफ लैंड, नहीं ज़मीन के लिए जो है स्कूलों को जो है रोक दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, एक तरीक़ा से मर्ज कर दिया गया कई सारे स्कूलों को। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही गंभीर मुद्दा एक लेकर हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए पटना में जो है 13 शिक्षक गायब मिले हैं और उनको जो है वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि अभी औचक निरीक्षण चल रहा है हमारे राज्य के स्कूलों में, ठीक है। तो यह औचक निरीक्षण जो है लगातार 15 दिनों तक अभी चलेगा। पटना से एक लेटर जारी हुआ है, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। तो हेडमास्टर भी अनुपस्थित मिलेंगे तो फोकाउज देना होगा और उनको जो है यह जो है क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल के सभी DO, DPO, BO से कहा है कि स्कूलों में लगातार 15 दिनों तक औचक निरीक्षण करें। और बुधवार को पहले दिन भी पटना जिले में निरीक्षण के दौरान 13 शिक्षक गायब मिले। डॉक्टर जो है हमारा DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इन शिक्षकों का वेतन मानदेय रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने DO को अनुपस्थित मिले शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांग की है। सोच सकते हैं आप लोग हैं। तो इस तरीक़ा से स्पष्टीकरण मांग कर और उनकी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उधर मर्ची पंचायत के उत्क्रमित हाई स्कूल में जो है प्रधान अध्यापक भी गायब मिले हैं। DM ने उन्हें स्पष्टीकरण मांगा है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सुनयना कुमारी ने कहा है कि सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक अनिवार्य तौर पर निरीक्षण किया जाए, देखा जाए कि स्कूलों में RTE के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। मिड डे मील की जांच भी किया जाए, साथ ही सुधार कराना हो तो तत्काल निर्देशित। सुनयना कुमारी ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि सुबह के स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति समय पर नहीं हो पा रही है, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन भी समय पर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि सरकार को जो है ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है कि जो मॉर्निंग होने से स्कूल जो है कई सारे शिक्षक गायब मिलते हैं, बच्चियाँ भी गायब मिलते हैं, बच्चे भी गायब मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। खासकर तो शिक्षकों का जो है जो वेतन के लिए हड़ताल करते रहते हैं, वेतन की मांग करते रहते हैं, लेकिन स्कूलों में जो है उनको क्लास नहीं ले जाता या फिर स्कूलों में जो है अपने जगह दूसरे को जो है कक्षाएँ लेवाते हैं। तो इस तरीक़ा से इनको जो है वेतन रोकने का जो आदेश दिया गया वो बेहद ही बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप बिना बताए, बिना कोई कारण दिए आप एब्सेंट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप